बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है मैंने एसएसटी के हवाले से इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है क्लास 9 से। तो उसका आज हम यूनिट नंबर 6 का एक्सरसाइज करेंगे, नसरुद्दीन वाले यूनिट का। इसमें जो ग्लॉसरी है उससे स्टार्ट लेंगे। अगर पिछली वीडियो किसी ने नहीं देखी तो ज़रूर देखा करें, क्योंकि इसमें बाज़ चीज़ें रिपीट हो रही होती है, फिर वो मैं छोड़ देता हूँ और स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि ये एक्सप्लेन नहीं किया या ये हालांकि वो पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोम का मतलब होता है शानदार, दिखावा, या द इम्प्रेसिव क्लॉथ होता है, या कोई डेकोरेशन पीस होती है, म्यूज़िक वगैरह होता है, या कोई ट्रेडिशनल कस्टम्स, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो कि दिखावे के लिए, इम्प्रेशन डालने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो उसको ये कहा जाता है। इसके बाद है क्लेम। क्लेम मुतालबा, दावा करना। ठीक है, से टू से दैट समथिंग इज़ ट्रू although it has not been proved and other people may not believe it। ठीक है, इसके बाद एनेक्डोट, तो इसका मतलब होता है ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट ए रियल पर्सन और इवेंट, वाक़या, किस्सा। मर्चेंट सौदागर को कहा जाता है, ठीक है, जो कि बाई एंड सेलिंग ऑफ गुड्स करता है। ठीक है, क्लॉक मतलब होता है चोगा। ठीक है, ए टाइप ऑफ कोट होता है दैट हैज़ नो स्लीव्स, फास्टन एट द नेक एंड हैंग लूजली फ्रॉम शोल्डर, वन स्पेशली इन द पास्ट। ठीक है, पुराने ज़मानों में ये चोगा यूज़ किया लोग यूज़ करते थे। इसके बाद वन आउट यानी शिकस्ता हाल या तका हुआ। ठीक है, बैडली डैमेज आर नो लॉन्गर यूजफुल। ठीक है, बिकॉज इट हैज़ बीन यूज्ड ए लॉट, ज़्यादा यूज़ किया हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद फ्यूरियस मतलब गुस्सा, वेरी एंग्री। ठीक है, थर्बन क्या है कि ये पगड़ी को कहा जाता है, लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ वाउंड टाइटली अराउंड द हेड। ठीक है, इसके बाद ऑर्नामेंट जेवर को कहा जाता है, जेवरात डेकोरेशन पर्पसेस के लिए। ठीक है, इसके बाद रैनसैकिंग यानी लूट मार, बर्बाद करना। टू मेक ए प्लेस अनटाइडी मतलब कि गंदा करना। काजिंग डैमेज, उसको डैमेज पहुंचा, नुकसान पहुंचाने। बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, किसी चीज़ को ढूंढने के लिए आप जब किसी चीज़ को डैमेज करते हैं, उलट पुलट कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। ठीक है, फ्राइड का मतलब है खौफ, फीलिंग ऑफ फेयर। ठीक है, इसके बाद गेलअप यानी छलांग भरना, तेज़ दौड़ना। टू मूव वेरी फास्ट एंड ईच स्टेप इंक्लूड ए स्टेज व्हेन ऑल 4 feet आर ऑफ द ग्राउंड टुगेदर। ठीक है, इसके बाद ब्लोन यानी उड़ा देना, उड़ा दिया या उड़ा देना। टू बी मूव्ड बाय वाइंड, ये मतलब कोई चीज़ हवा की वजह से मूव हो जाए, हरकत में आ जाए। ठीक है, अपरूट यानी उकाड़ फेंकना। टू पुल ए ट्री प्लांट आउट ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, इंटरप्ट मतलब है रुकावट। टू से और डू समथिंग दैट मेक समबडी स्टॉप व्हाट दे आर सेइंग और डूइंग। ठीक है, ब्रेम मतलब है बुरी आवाज़, यहाँ इस सबक में इसका मतलब है लाउड अनप्लीजेंट साउंड ऑफ ए डंकी। प्रेफरेंस यानी तरजीह देना। ठीक है, इसके बाद मैं आ जाऊँगा, कंप्रहेंशन है, ये ज़रूरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, तो ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। एडजेक्टिव क्या है कि एडजेक्टिव मॉडिफाई नाउन, प्रोनाउन और अनदर एडजेक्टिव। ठीक है, जो कि मॉडिफिकेशन, नाउन प्रोनाउन वगैरह की मॉडिफिकेशन के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एडजेक्टिव बिलोंगिंग टू द कैटेगरी स्पेसिफाइड, यानी वी है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यहाँ पे लगवाना है। ठीक है, ये टाइप से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, लॉन्ग, शॉर्ट, एटसेट्रा, ये क्वालिटी है किसी चीज़ की। बैड, गुड। ठीक है, तो वी हैड टू टेक ए लॉन्ग रूट टू रीच आवर डेस्टिनेशन, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, यानी वी शुड बी गुड सिटीजन, गुड सिटीजन। ठीक है, वी शुड बी गुड सिटीजन्स। ठीक है, प्लूरल है, तो ये भी एडजेक्टिव का क्वालिटी आपने लगाना है, तो गुड है। एडजेक्टिव ऑफ कलर यानी ब्लैक, वाइट, रेड। वी इज़ वेयरिंग ब्लैक सूट, ए वाइट सूट, रेड सूट, एट्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद एडजेक्टिव ऑफ साइज यानी टालेस्ट, स्मॉलेस्ट। तो बुर्ज अल खलीफा इज़ द टालेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये एडजेक्टिव ऑफ साइज है। इसके बाद एडजेक्टिव ऑफ से शेप, ओवल, सर्कल, स्क्वायर, ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ शेप है। ठीक है, तो अर्थ इज़ ओवल और सर्कल शेप। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स भी हो गई एडजेक्टिव की। अब यहाँ पे क्या है कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज़ करना है,
पॉजिटिव कंपेरेटिव, पॉजिटिव कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव, रिच रिचर रिचेस्ट, यंग यंगर यंगेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे जी, ही इज़ रिच है तो ही इज़ रिचर देन हिज नाइबर्स, द ब्राइड वर मच यंगर देन द ग्रूम, we he is the most intelligent student of the class, he is cleverer than I thought him to be. When the old woman became stronger she began to move about, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग प्रॉपर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप पहले ये ज़हन नशीन कर दे, ये रजिस्टर में अपने साथ नोट डाउन भी कर ले क्योंकि इससे MCQs आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये अपने ये शॉर्ट एक्रोनिम याद रखना है। ओसास कॉम्प, ओ से मतलब होता है ओपिनियन, एस से मतलब होता है साइज, एच ए से मतलब होता है एज, एस से मतलब होता है शेप, सी से कलर, ओ से ओरिजिन, एम से मटेरियल, पी से पर्पस। अब ओपिनियन मतलब ब्यूटीफुल, बोरिंग, ये एक ओपिनियन है। साइज़ क्या है, बिग है, ह्यूज है। एज क्या है, ओल्ड है, यंग है। शेप राउंड स्क्वायर। कलर क्या है, रेड है कि ब्लू है। ओरिजिन क्या है, फ्रेंच है कि इंडियन है। मटेरियल कौन सा है, वुडन है, सिल्क है। पर्पस क्या है, स्लीपिंग, राइटिंग, ठीक है। ये जस्ट एन एग्जांपल है इन चीज़ों के। तो इसके मुताबिक आपने एडजेक्टिव को यूज़ करना है। और क्या है यहाँ पे, जिस तरह प्रॉपर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव की बात की गई है, ठीक है। अब अगर फर्स्ट वन को हम देखें, ही वॉज वेयरिंग अ डैश शर्ट, तो डर्टी ओल्ड फनल, क्योंकि डर्टी, डर्टी क्या है, एक ओपिनियन है, तो ओपिनियन फर्स्ट पे आएगा। ओल्ड क्या है, एज है, तो साइज़ नहीं है, इसमें सारों में साइज़ नहीं है, एज है, तो सेकंड पे ये आएगा। और फ्लैनल, तो फ्लैनल क्या है, पर्पज़, पर्पज़ है, ठीक है। तो हम इस पे आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम ये यूज़ करते हैं तो ओल्ड, एज, एज तो स्टार्ट में नहीं है, सबसे पहले ओपिनियन, तो ये भी यूज़ नहीं कर सकते, ये भी, तो ये ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद ये दूसरा भी है, अब आपको समझ आ गई होगी। पास मी, तो ये वाला ठीक है। बिग, बिग क्योंकि ये साइज़ है, फिर कलर है, और फिर क्या है, मटेरियल है, तो ये ठीक है। पास मी द बिग ब्लू प्लास्टिक कप्स। इसके बाद ही सेट बिहाइंड अ डैश डेस्क, तो बिग ब्राउन वुडन डेस्क। इसके बाद आई यूज टू ड्राइव डैश कार, तो इसमें ये वाला ठीक है। एन ओल्ड ब्लू जर्मन, क्योंकि ओल्ड किया है, एज है, ब्लू किया है, कलर है, जर्मन किया है, ओरिजिन है, तो ये वाला जो सॉस कम के मुताबिक ये सही है। शी गेव हिम अ स्मॉल ब्लैक इजिप्टियन वेस्ट, ठीक है। तो इस तरह इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव की बात की गई है। तो यूजुअली जो नाउन और वर्ब से एडजेक्टिव बनते हैं बाय एडिंग सफिक्सेस लाइक अल, ओस, ली, एबल, वाई, एड, ING, फुल, लेस, वी, एस, ठीक है। लाइक अंडरस्टैंड, तो अंडरस्टैंडेबल, इन्जॉय, तो इन्जॉयबल, मैजिक, मैजिकल, इमोशन, तो इमोशनल, इमोशन से क्या बन गया, इमोशनल एडजेक्टिव बन गया। एलर्जी, एलर्जिकल, तो क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। जिसके एंड में ये चीज़ें होंगी तो आप समझ जाइए कि ये क्या है, और वर्ब और नाउन की, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। इसके बाद क्या है, एडजेक्टिव प्रेज है। एडजेक्टिव प्रेज क्या है कि जब एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड मिल जाते हैं तो एडजेक्टिव प्रेज बनाते हैं और एज ए एडजेक्टिव ये काम करते हैं। इसमें बताया गया है कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव प्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या है कि हैव यू एवर सीन एन एलिफेंट, नाउन है, विद अ वाइट स्किन, तो वाइट स्किन क्या है, अब ये क्या मॉडिफाई कर रहा है इसको, तो और ये क्या है, नाउ एडजेक्टिव, सॉरी एडजेक्टिव फ्रेज है। इसके बाद ही वॉज वेयरिंग ए क्राउन मेड ऑफ गोल्ड, मेड ऑफ गोल्ड क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। इस तरह ब्लू आइज भी एडजेक्टिव ऑफ फ्रेज है। सॉरी साइड भी एडजेक्टिव ऑफ फ्रेज है। अ मैन विद अ लॉन्ग बियर्ड, अब ये क्या है कि मैन को, नाउन को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। केम टू सी मी, ठीक है। तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं। अब यहाँ पे ये इस तरह बताया गया है कि रिप्लेस द एडजेक्टिव इन कलर बाय एडजेक्टिव फ्रेज, मतलब वाइट को एडजेक्टिव फ्रेज में चेंज करना है, स्टोन को, गोल्डन को, डायमंड को, हॉरिबल को। तो वाइट क्या है, विद अ वाइट स्किन, वाइट भी यूज़ किया और स्किन एक्स्ट्रा वर्ड ऐड किया और क्या, एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। स्टोन है तो मेड ऑफ स्टोन, गोल्डन है तो मेड ऑफ गोल्ड,
डायमंड है तो मेड ऑफ डायमंड, शी वोर ए नेकलेस मेड ऑफ डायमंड, इट वाज हॉरिबल नाइट, इट वाज फुल ऑफ हॉरर, ठीक है, इट वाज नाइट फुल ऑफ हॉरर, ठीक है। तो ये क्या है, ये इनसे एडजेक्टिव फ्रेज बन गया, ठीक है। तो ये यूनिट नंबर 6 था। एक्सरसाइज का कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह यूनिट नंबर 7 में दोबारा मिलेंगे। और मैं दोबारा कह रहा हूँ फ्रॉम द वेरी स्टार्ट के यूनिट नंबर 1 से जिस तरह मैंने तरतीब वार से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, आप बराए मेहरबानी देख ले। हर एक लेक्चर 12 से 14 मिनट का है और इसमें बहुत सी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई है। और अपने लिए नोट्स ज़रूर बनवाएं शॉर्ट बुलेट पॉइंट में, ये आपको बहुत ही हेल्प देगी इंशाल्लाह। यूनिट नंबर 7 में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।